आज तक मेरा वर्चस्व है, मेरा शासन चलता था, मेरा राज था, मेरे पास नौकर थे, चाकर थे, पार्षद थे, मंत्री थे, हाथी घोड़े ये सब कुछ थे, और कल मैं सड़क छाप हो जाऊंगा, मैं इसके लिए भी नहीं रोता। भगवान ने कहा फिर रोते क्यों हो? भगवान ने कहा कि रोता इसलिए हूं कि जितना दान दिया हूं मैं, किसी तरह मैं सच्चा हो जाता और उतना दान पूरा हो जाता, मैं झूठा हो गया इसलिए मैं रो रहा हूं। तो भगवान भी रोने लगे कि काश कलयुग में ऐसा नहीं मिलेगा। कलयुग में झूठा होना शान की बात होगी। लोग खिस्सा कहेंगे कि पैसा भी ले लिए और जमीन भी नहीं लिखी, और शान से बताएंगे लोगों को अरे हमने ऐसा टेक्निक किया है, एक प्लॉट है ना हमारा, हाँ बोले हम तेरे आदमी को बेच चुके हैं, किसी को नहीं दिए। ये शान की बात होगी कहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रोता हूं कि मैं झूठा हो गया। आप सत्य स्वरूप हो, आप सत्य हो, चित हो, आनंद हो, आप झूठ से मेरी रक्षा करो, आप मुझे सत्य बना दो। किसी प्रकार से आपको जो लेना है ले लो, कई जन्म में आपकी सेवा करने तैयार हूं, लेकिन मैं सत्य कैसे बन सकता हूं? भगवान ने कहा तुम्हारे पास बहुत कठिन उपाय है, मेरे लिए कुछ भी नहीं, चुटकी में मैं तुमको सत्य बना दूंगा। बोले कैसे? बोले तुम्हारा सब कुछ नापा है, तुम अभी नाप से बाहर हो, तुम अभी नाप से बाहर हो। यदि मैं तुम्हारे माथे पर पैर रख दूं, इतना बड़ा दानी भगवान चाहते तो 3 कदम पूरा नहीं कर सकते थे क्या? इतना बड़ा प्लॉट में तो भगवान चाहते तो 108 कदम कर लेते, सब कर लेते, लेकिन भगवान ने आधा कदम क्यों रख दिया? इसलिए कि भगवान को राजा बलि का कल्याण करना है, और यह कल्याण कब होगा? जब भगवान का चरण मस्तक पर पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, आप हमारे माथे पर चरण रख दीजिए। और वो कौन चरण है भाई? वो चरण है भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण थे निकष सुरसारी, शंकर जटा समाये, जिन चरण थे निकष सुरसारी, शंकर जटा समाये। दो चरण के बट धोली, चरण के बट धोली, तब हरि नाम ध्याई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण के चरण पादुका भरत रघो बन लाई, चरण पादुका भरत रघो निभलाई, कोई चरण संतन जन सेवक, कोई चरण संतन जन सेवक, सदा रहत सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो राम चरण सुखदाई। और भगवान ने कहा कि मेरे माथे पर रख दो, और जैसे ही माथे पर पैर रखा भगवान ने,
वैसे बलि की दुनिया ही बदल गई। कहाँ गया अहंकार, कहाँ गया वर्चस्व, अब तो केवल प्रेम ही प्रेम भरा है, अब तो ज्ञान ही ज्ञान भरा है। अब तो दुनिया को अपना करना चाहता था, वर्चस्व बनाना चाहता था, अब तो शरीर ही अपना नहीं लगता है। अब लोग काहे को वो करेगा, और भगवान ने जो कहा वह उसे माना, और भगवान की बात पर वो बलि जो है वो पाताल लोक चला गया, और भगवान से कहा कि चलिए अब आप भी हमको कुछ दीजिए, हमने इतना बड़ा दान किया है। तो भगवान भी डरे कि पता नहीं ये क्या मांगेगा, लेकिन उसने कहा कि प्रभु हमने बहुत पंडितों को रखा, बहुत संतों को रखा, बहुत गुरुओं को रखा, लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं से मेरे भीतर विकार घुस ही जाता था। इतना सुरक्षित होने के बाद, चारों तरफ ब्राह्मण पंडितों के बाद भी मेरे मन में विकार घुस ही जाता था। यदि आप मेरे पहरेदार हो जाओ और आप मुझे विकारों से रक्षा करो, तो कोई चोर कोई विकार मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और मेरा हृदय परिशुद्ध हो सकता है। प्रेम से बोल दे वामन भगवान की, प्रेम से बोल दे राजा बलि की। आइए, बहुत सुंदर निवेदन है, थोड़ा बहुत प्रसंग छूट रहा है जी, और आज भगवान का हम लोग आनंद लेंगे। और उसको अभी हम केवल मन से स्मरण कर लिए हैं। गजेंद्र का थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लाइन में हम कल सुना देंगे उसको, और थोड़ा सा जो, क्योंकि ये कथा है और जहाँ मेरे मन में और को कुछ लोभ नहीं आता, मेरे मन में एक लोभ जरूर आता है। ये थोड़ा ये भी यदि बता दे तो कुछ और फायदा हो, ये बता दे थोड़ा और अच्छा हो जाए, थोड़ा ये भी बात छोड़ दे। और इसके कारण हमारी कथा बची रह जाती है और हमारा समय निकल जाता है। थोड़ा सा कथा की रहने सुना दे, थोड़ा सिलकाजी वाला की बात विस्तार से, क्योंकि जिससे आपकी भक्ति बढ़े, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, जिससे आपकी दानशीलता बढ़े, जिससे आपका धन से आपका मन उठ करके और भगवान के चरणों में लग जाए, इस तरह का कोई भी अवसर मैं चूकना नहीं चाहता हूँ, आपको उसमें लगाना चाहता हूँ। प्रेम से बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सीधे एक चर्चा थोड़ी अम्बरीश जी की है, हम वो चर्चा भी कल कर लेंगे। कल 10-15 मिनट हम अलग से चर्चा करके इसकी पूर्ति कर देंगे। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्यासो विष्णुवीर्यानि संसनः। आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, सूर्य वंश की कथाएं सुनाई, चंद्र वंश की कथा सुनाई, और तरह तरह के ज्ञान का इधर उधर से भी ला करके आपने बहुत बातें हमें सुनाई है। अब आप यदुवंश की कथा सुनाइए, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। अवतीर्ण यदुवंशो, यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ, और किस प्रकार से हुआ, माँ बहन भाई बंधु बहुत संक्षेप में